अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है। इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे हम उनको देख लेते हैं। इसमें हम लोग अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्पल्स और लास्ट पे एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग ये वाले कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोज़ को ऑनलाइन रह के देखना है, इनको प्लीज़ डाउनलोड मत किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स इसको पढ़ने से पहले आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। इसके अंदर हम लोग इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर को डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा कोई भी मैटर है या सैंपल है, जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल आउट कराते हैं तो हमारा सैंपल उसके आगे किस तरह से इंटरेक्ट करता है। वो या तो उनको अब्जॉर्ब कर लेगा या इमिट कर देगा। तो अब्जॉर्ब या इमिटेड रेडिएशंस को जब हम लोग आगे जाके डिटेक्टर में डिटेक्ट करते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि हमारे सैंपल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी। उसके अलावा जौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उसने अब्जॉर्ब या इमिट की हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक दैट मेजर्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी एंड विजिबल लाइट बाय द सैंपल। कि हमारे सैंपल के ऊपर जब लाइट फॉल करेगी तो उसमें से जो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट है उसकी अब्जॉर्प्शन को इसके अंदर हम लोग डिटेक्ट करते हैं। और डिटेक्ट हम लोग क्यों करते हैं? इसको डिटेक्ट करने से हमें अपने सैंपल की प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है, अपने मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स का पता चलता है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेंज हम लोग देख लेते हैं। यूवी विजिबल रीजन की रेंज क्या होती है। जो यूवी रीजन होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन जो होती है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, ये 190 से 400 नैनोमीटर्स में इसकी रेंज होती है। जबकि जो विजिबल रीजन होती है ये 400 से 780 नैनोमीटर होती है। ये जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इसके अंदर देखिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। यूवी की रेंज यहाँ पे 190 से 400 तक है, जबकि जो विजिबल है इसकी 400 से 780 नैनोमीटर तक इसकी रेंज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स इसके बहुत ईजी सा प्रिंसिपल है, सिंपल प्रिंसिपल है कि हमारे पास सैंपल है, सैंपल के ऊपर हम लोग ने लाइट फॉल कराई, हमारे सैंपल ने यूवी विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब किया। अब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारे सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि अब्जॉर्ब करने के बाद उनकी एनर्जी इंक्रीज की तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से ट्रैवल करके जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चल जाएंगे। और फिर जो उसकी एनर्जी है जब वो दोबारा वापस आएंगे तो एनर्जी को इमिट करेंगे, उसको डिटेक्टर के जरिए से हम लोग डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद हम लोग को अपने सैंपल की प्रॉपर्टीज़ का पता चलेगा और जौन सी रेडिएशंस उसने अब्जॉर्ब की थी उन रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पता कर सकते हैं। सिंपल सा प्रिंसिपल है। मैंने यहाँ पे 2 प्रिंसिपल ऐड किए हैं, आपको जौन सा इजी लगता है आप वो वाला कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला है, व्हेन अ सैंपल इज एक्सपोज्ड टू यूवी विजिबल लाइट सम ऑफ लाइट में बी अब्जॉर्ब बाय द सैंपल्स इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों ने अपने सैंपल को एक्सपोज किया यूवी विजिबल लाइट सोर्स के आगे से, तो हमारे सैंपल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने उस लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया। अब जो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट थी उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दिया और वो हाई एनर्जी लेवल्स में चले गए। अब अमाउंट कितना लाइट का अब्जॉर्ब हुआ है ये डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ के ऊपर, उसके अलावा एनर्जी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है हमारे सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स की। और जो सेकंड वाला प्रिंसिपल है वो ये वाला है, आप ये भी कर सकते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये क्या करती है, ये मेजर करती है हमारे मॉलिक्यूल्स या सैंपल ने जितना अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब किया है उसकी मेजरमेंट करती है। फिर इसका प्रिंसिपल यही है कि अब्जॉर्प्शन को ये मेजर करती है। आगे इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन उसमें होगी, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट तक चले जाएंगे। और जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी की लाइट उसने अब्जॉर्ब की है और उसी बेस के ऊपर हम लोग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो मैंने उसकी एक और प्लेलिस्ट बनाई हुई है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो नेक्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आप लोगों के है। लेकिन मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि यहाँ पे जो हमें दिखाया गया है ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। आपको कहीं और सी कोई और इजी डायग्राम मिलती है तो आप उसको भी कर लेंगे। तो इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं
जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होता है, इसमें हम लोग एक सैंपल सेट लेते हैं और एक रेफरेंस सेल लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास लाइट के सोर्सेज हैं। ये लाइट आके इनके ऊपर टकराती है और उसके बाद जाके डिटेक्टर के अंदर से हम लोग को ग्राफ की फॉर्म में इसकी मिलती है इंटरप्रिटेशंस। तो स्टूडेंट्स, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा ज़्यादा फोकस होगा वो इसकी आगे आने वाली वीडियोस के ऊपर होगा। इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। तो जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं हम लोग, जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की होती है। 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो हर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर होते हैं वो है लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल चैम्बर या फिर सैंपल होल्डर और फिर डिटेक्टर। इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लाइट सोर्स नेम से शो हो रहा है कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो इमिट करेगा यूवी एंड विजिबल लाइट को और इमिट करके फॉल आउट कराएगा हमारे सैंपल के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक ड्यूटेरियम लैंप हो सकता है या फिर कोई हैलोजन लैंप, ये एग्जांपल्स हैं ऐसे लाइट सोर्स की जो यूवी विजिबल रेडिएशंस को इमिट करते हैं। उसके बाद मोनोक्रोमेटर आ जाता है। मोनोक्रोमेटर का आपको पता है कि ये ऐसी डिवाइस होती है जो मल्टीपल वेवलेंथ को एक सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट करती है। हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं लेकिन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ये उनमें से सिलेक्ट करती है और आगे पहुंचाती है हमारे सैंपल की तरफ जो हमें रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आता है सैंपल चैम्बर या सैंपल होल्डर। ये वो होल्डर है जिसमें हम लोगों ने अपने सैंपल को रखा हुआ होता है। ये बेसिकली एक कवर्ट हो सकती है या फिर एक स्मॉल ट्रांसपेरेंट कंटेनर हो सकता है। स्टूडेंट्स, कवर्ट भी हम लोग सैंपल होल्डर को ही कहते हैं। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वो है डिटेक्टर। डिटेक्टर का आपको नेम से शो हो रहा है कि डिटेक्ट करता है हमारे अमाउंट ऑफ लाइट को डिटेक्ट करता है जो हमारे सैंपल ने अब्जॉर्ब किया या इमिट किया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वर्किंग ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरफ। टू परफॉर्म यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आ सैंपल इज प्लेस्ड इन द सैंपल चैम्बर ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो सैंपल होल्डर वाला पार्ट है उसमें एक सैंपल को प्लेस करते हैं। उसके बाद द मोनोक्रोमेटर इज देन यूज टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। उसके बाद मोनोक्रोमेटर के जरिए से हम लोग लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं। और आपको पता है कि ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो हम लोगों ने वो वाली वेवलेंथ सेलेक्ट करनी है जो यूवी विजिबल रेंज के अंदर आती है और वो लाइट हमारे लाइट सोर्स से आ रही होती है। और मोनोक्रोमेटर उस लाइट में से स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट करके उसको सैंपल के ऊपर फॉल कराता है। The light is then passed through the sample and the detector measures the amount of light that is transmitted through the sample. उसके बाद लाइट जो है वो अपने हमारे सैंपल के ऊपर फॉल करती है, सैंपल उसको अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद सैंपल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट के बाद दोबारा जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। वो वाली एनर्जी वापस जाके डिटेक्टर के अंदर जाके उसको डिटेक्ट किया जाता है। उसको डिटेक्ट करने के बाद ये बात पता लग जाती है कि कौन से टाइप का सैंपल था हमारा। सैंपल की क्वांटिफिकेशन, सैंपल की क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं और उसके अलावा जोन सी रेडिएशंस हम लोगों ने उस पर फॉल कराई थी उन रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी वर्किंग, क्योंकि जो हम लोगों ने डायग्राम में पढ़ा था वहाँ पर डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हम लोग एक रेफरेंस मटेरियल भी यूज़ करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल इज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू आवर रेफरेंस सैंपल। हम क्या करते हैं, अपने सैंपल और रेफरेंस मटेरियल दोनों से आने वाली जो ट्रांसमिटेड लाइट है उनको कंपेयर करते हैं आपस में। रेफरेंस सैंपल क्या होता है, इट इज़ टिपिकली अ सॉल्वेंट दैट डज नॉट अब्जॉर्ब लाइट इन द वेवलेंथ रीजन ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास रेफरेंस सैंपल ऐसा होता है जो हमारी इंटरेस्ट के जो वेवलेंथ है उसको अब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि हम लोगों ने इसके साथ कंपेयर करना होता है अपने सैंपल को। तो हम लोग इस तरह का रेफरेंस मटेरियल रखते हैं जो कि इनइफेक्टिव ही रहे। द रेशो ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटीज इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस। जो ट्रांसमिटेंस है ये क्या होती है, ट्रांसमिटेड लाइट का जो रेशो है। तो हम लोग ट्रांसमिटेंस को अब्जॉर्बेंस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू ट्रांसमिटेंस। अब्जॉर्बेंस क्या होती है, इट इज़ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज अब्जॉर्ब बाय द सैंपल। अब्जॉर्बेंस इस चीज़ की मेजरमेंट होती है कि हमारे सैंपल ने कितनी लाइट को अब्जॉर्ब किया है। अब जो हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशंस होती हैं, जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं वो हमारे पास ग्राफ की सूरत में आते हैं। उस ग्राफ को हम लोग अब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम कहते हैं और वो ड्रा किया होता है अब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के। यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सा ग्राफ दिया है, ये वाली एग्जांपल आप देखें। इसके वाई एक्सिस के ऊपर अब्जॉर्बेंस है और एक्स एक्सिस के ऊपर लैम्डा दिया हुआ है, वेवलेंथ जो है। उसके अलावा ये वाली जनरल एग्जांपल भी है, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में हम लोग को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिजल्ट्स मिलते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ड्रग एनालिसिस। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन, उनके क्वांटिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ होती है। जब हम अपने ड्रग्स के या मेडिसिन के फार्मूलाज बनाते हैं तो उन सब में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है अपने ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए या एनालाइज करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। वाटर की प्योरिटी और उसकी इम्प्योरिटीज़ वगैरह को डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा उसके अंदर किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट की कंसनट्रेशन को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट आता है फूड क्वालिटी एनालिसिस। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे पास मीट है, उसके अंदर फैट कंटेंट जैसा कि हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स है, उनके अंदर से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं उनके फ्लेवर्स वगैरह को। अगर उसमें कोई भी स्पेसिफिक एसिड हम लोग ने डिटेक्ट करना है, कोई भी कंपाउंड, तो एलिमेंट डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोटीन क्वांटिफिकेशन। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए हम लोग प्रोटीन्स की क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं यूजिंग द ब्रैडफोर्ड असे। अब ब्रैडफोर्ड असे क्या चीज़ है? ये एक बहुत ही सेंसिटिव क्विक सा मेथड है जिसके ज़रिए से हम लोग प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते होते हैं। इन द ब्रैडफोर्ड असे द डाई बाइंड्स टू द प्रोटीन एंड द एब्जॉर्बेंस ऑफ डाई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज मेजर्ड एट 595 नैनोमीटर्स। तो इसके अंदर एक डाई यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग कोमेसी डाई बोलते हैं। उसको वो जब हम लोग ऐड करते हैं अपने सैंपल के अंदर, वो जाके प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है और उस तरह से हम लोग अपने सैंपल के अंदर प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डीएनए क्वांटिफिकेशन। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए हम लोग डीएनए आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया हुआ है नैनो ड्रॉप इंस्ट्रूमेंट जो है, जो यूज़ किया जाता है। अब ये जो दोनों हम लोग ने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, प्रोटीन क्वांटिफिकेशन में भी और डीएनए क्वांटिफिकेशन में भी, ये वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। तो ये नैनो ड्रॉप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है, ये भी हमारे पास लैब का इंस्ट्रूमेंट है और ये डीएनए के अंदर प्रोटीन्स, आरएनए वगैरह की जो डिटर्मिनेशन है या क्वांटिफिकेशन है उसको डिटरमाइन करके देता है हमें। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाता है हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन हम लोग सिर्फ कुछ ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ होती है। रिएक्शन काइनेटिक्स, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वगैरह को भी स्टडी करती है मॉलिक्यूल्स के, और बहुत सारे इसकी एप्लीकेशन है केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है मटेरियल साइंस। अब मटेरियल साइंसेस के अंदर किसी भी एलिमेंट की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकता है, किसी भी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। उसके अलावा नैनो पार्टिकल्स का एनालिसिस जो है, या पॉलीमर्स का एनालिसिस के बारे में पता कर सकते हैं हम लोग। फिर आता है इन्वायरमेंटल साइंसेस। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मोस्टली हमारे प्लूटेंट्स वगैरह को स्टडी करने के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा वाटर की क्वालिटी के एनालिसिस हमारे एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री के अंदर, ये सब इन्वायरमेंटल साइंसेस में आ जाती हैं एप्लीकेशंस। और फिर आता है फूड साइंस। फूड साइंस के अंदर हमारे फूड प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन के बारे में बता सकते हैं, फूड की क्वालिटी, फूड एनालिसिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसकी और भी एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। ये क्वालिटी कंट्रोल और हमारे फार्मास्यूटिकल की टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। फिर उसके अलावा आप मेडिकल डायग्नोसिस में इनको यूज़ कर सकते हैं, ब्लड के एनालिसिस के लिए, यूरिन के एनालिसिस के लिए। फिर फोरेंसिक साइंस के अंदर ड्रग के डिटेक्शन के लिए, फिर एविडेंसेस वगैरह को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आर्कियोलॉजी के अंदर यूज़ कर सकते हैं इसको हम लोग। सोलर एनर्जी, फोटो केमिस्ट्री, हर जगह पे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ शॉर्ट से डिस्कस की। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम लोग बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर।